नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन चीन की बैंड बजा दी है। जी हाँ, और इस बार उसने एक अलग तरीके का हथियार इस्तेमाल किया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि परसों एक खबर आई थी निकलकर, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी कि अमेरिका ने अपना U-2 जो एक स्पाई प्लेन है उसे चीन की सेना के ठीक ऊपर उड़ाया था। जी हाँ, चीन के अंदर चीन की सेना वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही थी, नौसेना और थल सेना दोनों मिलकर। उनके ऊपर से वो गुजरा, वहाँ पर उसने फोटोग्राफ भी खींची, लेकिन उनका पता नहीं लगा पाई। और दूसरे दिन फिर चीन ने क्या किया कि डोंगफेंग मिसाइलें फायर कर अमेरिका को डराने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका डरने वाले देशों में से नहीं है। अमेरिका ने कल रात फिर से एक अलग तरीके का युद्धक विमान भेजा चीन के अंदर, ठीक उसी जगह जहां पर U-2 भेजा गया था। और मज़े की बात तो ये है कि चीन की सेना जो अपने आप को बताती है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है, वो पूरे एशिया पर कब्जा कर सकती है, मतलब कि ऐसे बयानबाजी करती है, वही सेना जब युद्ध जैसी स्थिति में, जी हाँ, युद्धाभ्यास वो कर रहे थे, तो युद्ध जैसी स्थिति होती है वहाँ पर अगर कोई भी देश युद्धाभ्यास करता है तो अपने सारे जितने भी प्रीमियम लाइन्स के वेपन्स होते हैं, जो सबसे हाई क्वालिटी के वेपन होते हैं, उन्हें टेस्ट करता है। वहाँ पर जब अमेरिकी प्लेन यानी कि चीन के दुश्मन का जब प्लेन आता है, और वो भी RC-135 जैसा प्लेन जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, और उससे भी मजे की बात, ये विमान 1961 में बना हुआ है। जी हाँ, करीबन 60 साल पुराने विमान को डिटेक्ट ही नहीं कर पाती, और वो सारी सेना को, जहाँ पर थल सेना भी थी और वहाँ पर वायु सेना भी थी और उनकी नौसेना भी थी, तीनों को धता बताते हुए उनकी जासूसी करके वापस भी लौट जाता है। तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन भी है। जी हाँ, ये वर्ल्ड लेवल की बेइज्जती है चीन की। तो वही बात करें तो अमेरिका यहाँ पर ऐसी इन्फिल्ट्रेशन कर क्यों रहा है, बार बार चीन के अंदर वो अपने युद्धक विमानों को क्यों भेज रहा है? तो देखिए, अमेरिका के यहाँ पर 3 इंटेंशन बताए जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि चीन के जो वहाँ पर एक्सरसाइज है उसकी एक तरीके से जासूसी करके पता लगाना कि अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो चीनी नौसेना की, चीनी वायुसेना की और चीनी थल सेना की फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरीके से वो युद्ध लड़ेंगे। तो 2 दिन से लगातार जासूसी करके चीन ने, मतलब कि चीन की जो भी योजनाएं थी सारी विफल कर दी अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को उसकी सारी भनक लग चुकी है। अब चीन को दोबारा फिर से तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, जिसमें फिर से महीनों लग जाएंगे। दूसरा बताया जा रहा है कि वो अपने जो विमान हैं, जो अपने जो हथियार है, उन्हें टेस्ट कर रहा है चीन के खिलाफ कि वो कितने कारगर होंगे। आपको याद होगा कि अब से करीबन 20 दिन पहले अमेरिका ने चीन के बिल्कुल करीब, बहुत नज़दीक जो शंघाई उनका शहर है, उसके सिर्फ 75 किलोमीटर दूर अपने जो एयरक्राफ्ट था, जो एक युद्धक लड़ाकू विमान था, वो भी भेज दिया था, जिसका भी पता नहीं लगा पाया था चीन। यानी कि इससे पता चलता है कि चीन की जो डिफेंस है वो कितनी कमज़ोर है, जो दुनिया के सामने उजागर हो गई है। और जो देश छोटे छोटे डरे हुए थे चीन से, उनका डर भी कम हुआ है। और तीसरा कारण बताया जा रहा है कि भारत की मदद। देखिए, पिछले 2 महीनों से भारत और अमेरिका एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। कैसे? जब शुरुआत में गलवान घाटी की हिंसा हुई तो भारत से प्रेशर हटाने के लिए अमेरिका ने भेज दिए थे एयरक्राफ्ट कैरियर। एक नहीं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने चीन पर प्रेशर बनाने के लिए उस समय भेज दिए थे। और उसके बाद प्रेशर कम हुआ भी था, चीन बातचीत की टेबल पर आया, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन से वो नानुकुर कर रहा है। और भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने तो युद्ध तक की धमकी दे दी थी चीन को कि अगर चीन बात नहीं मानता है तो युद्ध के जो, मतलब कि हमारे ऑप्शंस थे वो भी टेबल पर हैं, लेकिन चीन भी फिर भी नहीं मान रहा है। तो ऐसे में अमेरिका ने ये जो इधर से, मतलब कि ईस्ट साइड से, यानी कि चीन की दूसरी साइड से प्रेशर बनाने के लिए, जिससे कि भारत वाली साइड से प्रेशर रिलीज हो, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कर रहा है। और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें अमेरिका लगातार करता रहेगा ताकि वो चीनी सेना में अपनी जासूसी को तेजी से बढ़ा सके, चीन की असल ताकत कितनी है उसे भांप सके। क्योंकि चीन तो वैसे तो दिखाता है, लगातार वीडियो प्रोपेगेंडा दिखाता है कि हमारे पास इतनी ताकत है, लेकिन उसकी जो असल ताकत है वो अमेरिका 2 दिनों के अंदर ही भाप चुका है। एक पहले तो U-2 के जरिए, और उसके बाद कल जो उसने RC-135 जो बोइंग द्वारा बनाए गए हैं दोनों ही एयरक्राफ्ट, उसके जरिए उसने चीन की असल ताकत को भांप लिया है। और यही अमेरिका की रणनीति है, और इसलिए अमेरिका आज तक कामयाब रहा है। क्या इस पर आपका व्यू पॉइंट है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कैसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।